परमेश्वर के दैनिक वचन। आज मैं तुम लोगों के स्वयं के जीवित रहने के वास्ते तुम लोगों को इस प्रकार से धिक्कारता हूं, ताकि मेरा कार्य सुचारू रूप से प्रगति करे और संपूर्ण जगत में मेरा आरंभिक कार्य मेरे वचनों, अधिकार, प्रताप और मेरे न्याय को सभी देशों और राष्ट्रों के लोगों के लिए प्रकट करते हुए और भी अधिक उचित ढंग से और पूरी तरह से किया जा सके। जो कार्य मैं तुम लोगों के बीच करता हूं, वह संपूर्ण जगत में मेरे कार्य का आरंभ है। यद्यपि अब पहले से ही अंत के दिन चल रहे हैं, फिर भी ज्ञात हो कि अंत के दिन केवल एक नए युग का नाम है। ठीक व्यवस्था के युग और अनुग्रह के युग के समान यह एक युग का संकेत करता है, और यह अंतिम कुछ वर्षों या महीनों के बजाय एक संपूर्ण युग का संकेत करता है। फिर भी अंत के दिन अनुग्रह के युग और व्यवस्था के युग से काफी अलग है। अंत के दिनों का कार्य इस्राएल में नहीं, बल्कि बुत परस्तों के बीच किया जाता है। यह मेरे सिंहासन के सामने इस्राएल के बाहर के सभी राष्ट्रों और कबीलों के लोगों पर विजय है, ताकि संपूर्ण जगत की मेरी महिमा से ब्रह्मांड भर सके। यह इसलिए है ताकि मैं और भी अधिक महिमा को प्राप्त कर सकूं, ताकि पृथ्वी के सभी प्राणी मेरी महिमा को हर राष्ट्र को हमेशा पीढ़ियों के लिए सौंप सकें, और स्वर्ग एवं पृथ्वी के सभी प्राणी मेरी उस समस्त महिमा को देख सकें जो मैंने पृथ्वी पर अर्जित की है। अंत के दिनों के दौरान किया गया कार्य विजय का कार्य है। यह पृथ्वी पर सभी लोगों के जीवन का मार्गदर्शन नहीं, बल्कि पृथ्वी पर मानव जाति के सहस्त्रों वर्षों लंबे अविनाशी दुखों का निष्कर्ष है। परिणाम स्वरूप अंत के दिनों का कार्य इस्राएल में किए गए 1000 वर्षों के कार्य के जैसा नहीं हो सकता है, न ही यहूदिया में दशकों के कार्य के जैसा हो सकता है, जो बाद में परमेश्वर के दूसरे देह धारण तक हजारों वर्षों तक जारी रहा। अंतिम दिनों के लोग केवल छुटकारा दिलाने वाले का देह में पुनः प्रकटन का सामना करते हैं, और वे परमेश्वर के व्यक्तिगत कार्य और वचन को प्राप्त करते हैं। अब अंत के दिनों का अंत आने में 2000 वर्ष नहीं लगेंगे। वे संक्षिप्त हैं, उस समय के जैसे जब यीशु मसीहा ने यहूदिया में अनुग्रह के युग का कार्य किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि अंतिम दिन संपूर्ण युग का उपसंहार है। ये परमेश्वर की 6000 वर्षीय प्रबंधन योजना की पूर्णता और समाप्ति है, और ये मनुष्य के दुखों की जीवन यात्रा का समापन करते हैं। ये समस्त मानव जाति को एक नए युग में नहीं ले जाते हैं, या मानव जाति के जीवन को जारी नहीं रहने देते हैं। यह मेरी प्रबंधन योजना या मनुष्य के अस्तित्व के लिए कोई महत्व नहीं रखेगा,
यदि मानव जाति इसी प्रकार चलती रही तो देर सवेर उसे शैतान द्वारा पूरी तरह से निगल लिया जाएगा और वे आत्माएं जो मुझसे संबंध रखती हैं अंततः पूरी तरह से उसके हाथों द्वारा जब्त कर ली जाएंगी। मेरा कार्य केवल 6000 वर्ष तक रहेगा और मैंने वचन दिया है कि समस्त मानव जाति पर शैतान का नियंत्रण भी 6000 वर्षों से अधिक तक नहीं रहेगा। और इसलिए समय पूरा हुआ। मैं अब और न तो जारी रखूंगा और न ही विलंब करूंगा। अंत के दिनों के दौरान मैं शैतान को परास्त कर दूंगा। मैं अपनी संपूर्ण महिमा वापस ले लूंगा और मैं पृथ्वी पर उन सभी आत्माओं को सुधार दूंगा जो मुझसे संबंधित हैं, ताकि ये व्यथित आत्माएं दुख के सागर से बचकर बाहर आ जाए और इस प्रकार पृथ्वी पर मेरे समस्त कार्य का समापन होगा। इस दिन से आगे मैं पृथ्वी पर फिर कभी भी देहधारी नहीं बनूंगा और पूर्ण नियंत्रण करने वाला मेरा आत्मा फिर कभी भी पृथ्वी पर नहीं आएगा। मैं पृथ्वी पर केवल एक कार्य करूंगा। मैं मानव जाति को पुनः बनाऊंगा, ऐसी मानव जाति जो पवित्र हो और जो पृथ्वी पर मेरा विश्वसनीय शहर हो। परंतु जान लें कि मैं संपूर्ण संसार को जड़ से नहीं मिटाऊंगा, न ही मैं समस्त मानव जाति को जड़ से मिटाऊंगा। मैं उस शेष तृतीयांश को रखूंगा, वह तृतीयांश जो मुझसे प्रेम करता है और मेरे द्वारा पूरी तरह से जीत लिया गया है, और उन्हें अत्यधिक भेड़ों, पशुओं, पृथ्वी की समस्त संपदा से पोषित करते हुए मैं इस तृतीयांश को उपजाऊ बनाऊंगा और पृथ्वी पर कई गुना बढ़ाऊंगा, ठीक वैसे ही जैसे इस्राएलियों ने व्यवस्था के अधीन किया था। यह मानव जाति हमेशा मेरे साथ रहेगी, मगर यह आज की बुरी तरह से गंदी मानव जाति की तरह नहीं होगी, बल्कि ऐसी मानव जाति होगी जो उन सभी लोगों का जनसमूह होगा जो मेरे द्वारा प्राप्त कर लिए गए हैं। इस प्रकार की मानव जाति को शैतान के द्वारा नष्ट, व्याकुल या चारों ओर से परेशान नहीं किया जाएगा, और ऐसी एकमात्र मानव जाति होगी जो मेरे द्वारा शैतान पर विजय प्राप्त करने के बाद पृथ्वी पर विद्यमान रहेगी। यही वह मानव जाति है जो आज मेरे द्वारा जीत ली गई है और जिसने मेरी प्रतिज्ञा प्राप्त कर ली है, और इसलिए अंत के दिनों के दौरान मेरे द्वारा जीती गई मानव जाति भी वह मानव जाति होगी जिसे छोड़ दिया जाएगा और मेरे अनंत आशीष प्राप्त करेगी। शैतान पर मेरी विजय की यही एकमात्र गवाही होगी और शैतान के साथ मेरे युद्ध का विजयोपहार होगा। युद्ध के ये विजयोपहार मेरे द्वारा शैतान के अधिकार क्षेत्र से बचाए गए हैं, और ये ही मेरी 6000 वर्षीय प्रबंधन योजना के ठोस रूप और परिणाम है। ये विश्व भर के हर राष्ट्र और संप्रदाय और हर स्थान
और देश से आते हैं। ये भिन्न भिन्न जातियों के हैं, भिन्न भिन्न भाषाओं, रीति रिवाजों और त्वचा के रंगों वाले हैं। ये और विश्व के हर देश और संप्रदाय में और यहां तक कि संसार के हर कोने में भी फैले हुए हैं। अंततः वे पूर्ण मानव जाति, मनुष्यों का ऐसा जनसमूह जो शैतान की ताकतों द्वारा अगम्य है, की रचना करने के लिए एक साथ आएंगे। मानव जाति के बीच जिन लोगों को मेरे द्वारा बचाया और जीता नहीं गया है, वे खामोश समुद्र की गहराइयों में डूब जाएंगे और मेरी भस्म करने वाली लपटों द्वारा हमेशा के लिए जला दिए जाएंगे। मैं इस पुरानी अत्यधिक गंदी मानव जाति को जड़ से उसी तरह मिटाऊंगा जैसे मैंने मिस्र की पहली संतानों और मवेशियों को जड़ से मिटाया। केवल इस्राएलियों को छोड़कर, जिन्होंने मेमने का मांस खाया, मेमने का लहू पिया और अपने दरवाजे की चौखट को मेमने के लहू से चिन्हित किया। क्या जो लोग मेरे द्वारा जीत लिए गए हैं और मेरे परिवार के हैं, वे भी ऐसे लोग नहीं हैं जो मुझ मेमने के मांस को खाते हैं और मुझ मेमने के लहू को पीते हैं और मेरे द्वारा छुटकारा प्राप्त कराए जा चुके हैं और मेरी आराधना करते हैं? क्या ऐसे लोग हमेशा मेरी महिमा के साथ नहीं बने रहते हैं? क्या वे लोग जो मुझ मेमने के मांस के बिना हैं, पहले से ही चुपचाप सागर की गहराइयों में नहीं डूब गए हैं? आज वे मेरा विरोध करते हैं और आज मेरे वचन ठीक इस्राएल के पुत्रों और पौत्रों को यहोवा द्वारा कहे गए वचन के अनुसार ही हैं। फिर भी तुम लोगों के हृदय की गहराइयों में कठोरता मेरे कोप को संचित कर रही है। तुम लोगों की देह पर और भी अधिक दुख, तुम लोगों के पापों पर और अधिक ताड़ना और तुम लोगों की अधार्मिकता पर और भी अधिक क्रोध ला रही है। जब आज तुम लोग मुझसे इस प्रकार का व्यवहार करते हो, तो किसे मेरे कोप के दिन पर छोड़ा जा सकता है? किसकी अधार्मिकता ताड़ना की मेरी आंखों से बचकर भाग सकती है? किसके पाप मुझ सर्वशक्तिमान के हाथों से बच सकते हैं? किसकी अवज्ञा मुझ सर्वशक्तिमान के न्याय से बच सकती है? मैं यहोवा इस प्रकार बुत परस्त परिवार के वंशजों तुम लोगों से बात करता हूं, और जिन वचनों को मैं तुम लोगों से कहता हूं, वे व्यवस्था के युग और अनुग्रह के युग के सभी कथनों से बढ़कर हैं। फिर भी तुम लोग मिस्र के लोगों से ज्यादा कठोर हो। जब मैं विश्राम में काम करता हूं, तो क्या तुम लोग मेरे कोप को संचित नहीं करते हो? कैसे तुम लोग मुझ सर्वशक्तिमान के दिन से बिना चोट खाए बचकर निकल सकते हो?